रोजगार आप खुद पैदा कर सकते हैं, जिसमें 2-4 आदमी को रोजगार भी आप दे सकते हैं। आप पहले लगन से काम कीजिए। हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है। मट्टी से हम सोना उपजाने वाले लोग हैं। मेहनत करना चाहिए। पौधा 30% उसको पानी चाहिए। हम 100% दे के 70% वेस्ट करते थे। अभी जो है हमको ज़रूरत के हिसाब से पानी देते हैं, तो हमारा जल भी सेफ है और हमारा लेबर कॉस्ट भी बचता है। एसडीएम सर आए थे और उनसे जो है समस्या सुनते हैं, और इतना बड़ा अफसर जो है एक किसान को जब समस्या सुन के निदान करते हैं तो किसान को ऊर्जा मिलती है। 26 कट्ठा जमीन जो है तकरीबन 1 एकड़ में है। 1 एकड़ में जी, ड्रिप सिस्टम है। अच्छा जी। हाँ, यहाँ से पानी जो है हम पूरे खेत में एक समय में पूरे खेत की सिंचाई कर देते हैं। इसको कहते हैं ड्रिप सिस्टम। सरकार बहुत ही सहयोग कर रही है। अनुदान पे हमको पौधा मिलता है, अनुदान पे सिंचाई यंत्र मिला है। ये पूरा हम सिंचाई करते हैं ड्रिप के माध्यम से, जिसमें हमारा लागत भी कम आता है, मेहनत भी कम आता है। खेत हमारा तीसरा सीजन चल रहा है। मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दा निगाहों से हटाती है। हौसला मत हार गिर कर ए मुसाफिर, मुश्किलें इंसान को चलना सिखाती है। इसी शायरी के नक्शे कदम पे एक एक शब्दों का अनुसरण करते हुए चल रहे हैं हथुआ प्रखंड के लाइन बाजार निवासी जनाब अशरफ अली साहब। अशरफ अली साहब मेरे साथ हैं और ये पहले विदेश में नौकरी करते थे। लाखों रुपए प्रत्येक महीना की आमदनी वहाँ से करते थे, कमाते थे, वहाँ नौकरी करते थे विदेश में। और विदेश से नौकरी छोड़ करके घर चले आए और घर आए तो आप देख सकते हैं एक बाग लगाए यहाँ। एक वैसा बाग लगाए जो फलदार बाग है, और वैसा फलदार बाग है कि इनके बाग का फल आम से लेकर खास लोगों के जुबां तक जाता है। आम से लेकर खास लोगों की थालियों में इनके व्यंजनों को परोसा जाता है। बड़े गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ मैं यहाँ आकर के। आप देख सकते हैं यह पपीते की खेती है। चारों तरफ आप देखेंगे तो पपीते का बड़ा सुंदर बागवानी लगाए हैं। जहाँ तक आपकी दृष्टि जाएगी सुंदर सुंदर पपीते का फल लगा है। पूरा पेड़ जो है पपीते के फलों से लोट पोट है, लदा और पटा है, दोनों है। देख सकते हैं चारों तरफ पपीते की यह अद्भुत और अनोखी खेती है। अशरफ साहब मेरे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत, बहुत वंदन, बहुत अभिनंदन। एकदम गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा लगाए हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं। इतनी अच्छी उपलब्धि आप हासिल किए हैं। क्या पूरा नाम है आपका? जी, अशरफ अली। पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप खेत का मुआयना किए, और हमारे जो भी देखने वाले हैं, हमारे किसान भाई हैं, इससे उनको प्रेरणा मिलेगी। इसके लिए हम बहुत आपका आभार व्यक्त करते हैं। कितने दिनों से यह खेती कर रहे हैं पपीते की आप? तकरीबन हम 4 साल से पपीता की खेती कर रहे हैं। ये खेत हमारा तीसरा सीजन चल रहा है। इसके पहले जो है दूसरे खेत में लगाए थे, वो ख़त्म हुआ, उसमें दूसरा फसल उपजा दिए हैं। अब ये खेत बदल बदल के हम खेती करते हैं ताकि उपज बढ़िया मिले। जी। कितने एकड़ में फैला है? ये 26 कट्ठा ज़मीन जो है तकरीबन 1 एकड़ में है। 1 एकड़ में जी। कितनी आमदनी हो जाती है 1 एकड़ में? ये आमदनी इसमें अच्छा खासा है। जी। और जैसे मान लीजिए हम किसान हैं, अनाज वर्गीय खेती करते हैं, उससे दुगनी तिगुनी आमदनी है। धान गेहूं के फसल जो लोग खेती करते हैं उससे अच्छा आमदनी है। जी जी, बिल्कुल बहुत ही अच्छा आमदनी है धान गेहूं से। अशरफ साहब के इस कारतूत को देखने के लिए, इनके इस वाजीगरी को देखने के लिए अब तक जिला पदाधिकारी, हथुआ के अनुमंडल पदाधिकारी राकेश कुमार जी, तमाम लोग यहाँ आ रहे हैं और देख रहे हैं। बड़े दूर दूर से लोग आते हैं, देखते हैं। मुख्य मार्ग पर आपका यह फार्म स्थित है। राह चलने वाले पथिक भी रुक जाते हैं और देखते हैं, प्रशंसा करते हैं। आपके यहाँ से फल ले जा करके उसका पान करते हैं। जी, ये जो है यहाँ सब बड़े-बड़े अधिकारी लोग आते हैं, देखते हैं, और ये हमको सहयोग भी करते हैं। डीएम साहब भी आए थे? जी, डीएम साहब का पूरा जो है मीडिया ग्रुप और सभी लोग आए थे, श्री नवल किशोर सर का, और उनसे हमको बहुत ही सहयोग मिलता है। एक किसान को सहयोग करते हैं, किसान को ऊर्जा मिलती है। अभी पिछले दिन जो है एसडीएम सर आए थे, वो भी हमारे खेत में भ्रमण किए, हमारा समस्या पूछे, और जो समस्या है उसका निदान भी दिए, और बहुत सहयोग करते हैं। हम अपना जिला के अधिकारी से बहुत ही संतुष्ट और खुश हैं।
इसके पहले आप कहाँ रहते थे, क्या करते थे? जी, इसके पहले हम विदेश में रहते थे और विदेश के नौकरी छोड़े कि लंबा समय तकरीबन 25 साल वहाँ हम विदेश में नौकरी किए। सोचे कि अपने मट्टी पे, अपने धरती पे जाके कुछ किया जाए। तो इसका हम मंथन किए कि कौन-सा व्यवसाय, कौन-सा खेती-किसानी से लाभ उठाया जाए जिसमें नकदी पैसा आए। जी। तो हम बागवानी में इसका रुझान हमको आया। कुछ सज्जन हमारे मित्र जो है, कोई अमरूद का बागवान बताया, कोई स्ट्रॉबेरी का बताया, केला का बागवान बताया। लेकिन जो है हम इसका गणित बैठाए तो हमको जो है पपीता का बहुत ही अच्छा समझ में आया कि हाँ, ये नकदी फसल जल्दी पैसा रिटर्न करने वाला ये फसल है। अशरफ साहब, इसमें कितने लोगों को रोजगार दे देते? देखिए, हमेशा इसमें 4-5 लोग लगे ही रहते हैं जी। और निराई, गुड़ाई इसका जो भी खेत में काम है, खुरपी से लेके और कुदाल से लेके जो भी काम है, इसमें 4-5 आदमी हमेशा खाद, पानी का इंतज़ाम, फल तोड़ाई, फल को खेत से बाहर फल जो निकालना। निकलता है आपको ले जाना होता है कि लोग आ जाते हैं यहीं खरीदने के लिए? नहीं, ये जो है मेन मार्ग पे है ये खेत और यहाँ खेत में ही लोग आ जाते हैं, देखते हैं, देख के अपने पसंद से अच्छा-अच्छा फल उनको लोभान्वित करता है और वो खरीदते हैं। तो यहाँ से किसी व्यापारी को हमको देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, खुदरा सेल हो जाता है। खुदरा बीज कहाँ से लाए थे इसका? जी, बीज हम जो है पहले तो शुरुआत में हम अपने स्तर से बीज तैयार किए, नासिक से इसका बीज लाए, नर्सरी तैयार किए। उसी साल कृषि विभाग के अधिकारी लोग आए और बोले कि आप अपने से नर्सरी क्यों तैयार करते हैं? बिहार गवर्नमेंट आपको पौधा उपलब्ध कराएगी, हम लोग सहयोग करेंगे और हमको बिहार गवर्नमेंट से ये पौधा उपलब्ध होती है कृषि विभाग से। सरकार सहयोग कर रही है? सरकार बहुत ही सहयोग कर रही है। अनुदान पे हमको पौधा मिलता है, अनुदान पे सिंचाई यंत्र मिला है। ये पूरा हम सिंचाई करते हैं ड्रिप के माध्यम से, जिसमें हमारा लागत भी कम आता है, मेहनत भी कम आता है और ज़मीन में पानी छोड़ने से घास ज़्यादा निकलता है और ड्रिप से पानी छोड़ने से घास कम निकलता है। जहाँ आवश्यकता है वहाँ पानी दिया जाता है, इसीलिए जो है लेबर कॉस्ट भी बचता है हमारा और जल की बचत भी होती है। जल की भी बचत है। जैसे कोई भी पौधा 30% उसको पानी चाहिए, हम 100% दे के 70% वेस्ट करते थे। अभी जो है हमको ज़रूरत के हिसाब से पानी देते हैं तो हमारा जल भी सेफ है और हमारा लेबर कॉस्ट भी बचता है। तो ये हमको बहुत सहूलत है। अच्छा, बीच में जो खाली जगह आप देख रहे हैं, जी, जी। ये खाली जगह में इसका क्या करेंगे आप? इसमें भी कुछ लगा रहे हैं? देखिए, जब पौधा हम रोपाई करते हैं शुरुआत में, पौधा जब छोटा होता है तो हम कोई दूसरा क्रॉप नहीं लेते हैं ताकि उसको ग्रसित कर देगा पपीते को। जब पपीता बड़ा हो जाता है, फल फूल उठा के और बड़ा हो जाता है तो नीचे हम कोई भी फसल ले सकते हैं। अभी फ़िलहाल जो है एक प्लॉट में तकरीबन 26 कट्ठा में 14 कट्ठा तो हम खीरा बोआ दिए हैं इधर। अच्छा, और खीरा निकल रहा है और ये अभी जिस प्लॉट में खड़े हैं इसमें अभी 2 दिन पहले खीरा का बुआई हो गया है। ये 2 महीने के बाद ये भी निकलना शुरू हो जाएगा, आमदनी का स्रोत हमारा बढ़ जाएगा। खीरा भी इसमें? जी, जी, खीरा है। तो ये कहाँ से प्रेरणा जगी कि हमें खीरा की खेती, जो इसमें खाली जगह बचा है उसमें खीरा की खेती करनी चाहिए? देखिए, खीरा से जो है ये सडनली पैसा आने वाला ये भी चीज़ है। 45 दिन में इसका प्रोडक्शन आ जाता है किसान को, खीरे का। अच्छा जी। यानी जिस दिन से हम बुआई करते हैं, बीज रोपण करते हैं, 45 दिन के बाद ये फल तोड़ने लगते हैं। तो ये भी तुरंत रिटर्निंग है इसमें भी और अच्छा खासा इसमें नकदी सेल है, रोज के रोज अपने घर में भी यूज होता है और सबको खिलाते भी हैं। हमको भी खिलाइएगा? हाँ, जरूर जरूर, आपको बहुत 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 दोबारा भी बोल रहे हैं, आपका बहुत धन्यवाद। चलिए आइए, अशरफ साहब वास्तव में बड़े नेकदिल इंसान हैं। अच्छा, यह क्या है सामने जो देख रहे हैं? बहुत मशीन लगा हुआ है सब। देखिए, ये जो है ड्रिप सिस्टम है। अच्छा जी। हाँ, यहाँ से पानी जो है हम पूरे खेत में एक समय में पूरे खेत की सिंचाई कर देते हैं। इसको कहते हैं ड्रिप सिस्टम और हिंदी में कहते हैं टपक सिंचाई। अरे क्या बात है, क्या बात है। कोई लोग सज्जन बोलते हैं बूंद बूंद सिंचाई। बूंद बूंद जी, तो इससे बहुत ही लाभ है, पानी का बचत होता है, किसान का मेहनत बचता है। एक ही बार में आप जो है मशीन चालू करके और भी छोटा मोटा काम कर सकते हैं। इधर सिंचाई चालू है आपका। ये मशीन कहाँ से लाए थे आप? जी, ये भी हमको विभाग से मिला है। कृषि विभाग उपलब्ध कराया है? जी, कृषि विभाग, हम जो है अपना आवेदन दिए और जमीन का रसीद दिए और वो लोग सब कुछ वही लोग करा दिए हमको और यहाँ पे कंपनियां वाले जो है इसको सेट साट करके चालू करके हमको दे दिए।
यही आपका खीरा है। जी, जी। देख सकते हैं कितना सुंदर खीरा है। कुछ वैसे लोग हैं अशरफ भाई जो कहते हैं कि मुझे रोज़गार नहीं मिल रहा है, मैं बेरोज़गार हूँ, पढ़ा-लिखा इंसान हूँ, उसके बाद भी बेरोज़गार हूँ। बेरोज़गारी का रोना रोते हैं और 24 घंटा अपने घरों में रेशमी रज़ाइयों में लिपटे रहते हैं। वैसे निकम्मे लोगों के लिए क्या संदेश देंगे आप? देखिए, रोज़गार आप खुद पैदा कर सकते हैं, जिसमें 2-4 आदमी को रोज़गार भी आप दे सकते हैं। दे सकते हैं। आप पहले लगन से काम कीजिए। हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है। मट्टी से हम सोना उपजाने वाले लोग हैं। मेहनत करना चाहिए। जी। मेहनत करेंगे, अपने ही देश में बहुत ही पैसा है और बहुत ही रोज़गार है, रोज़गार की कमी नहीं है। कहीं जाने की ज़रूरत कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले मेहनत कीजिए। आपके यहाँ हम तो यही सलाह देंगे, किसी भी किसान के पास अगर 2 एकड़ ज़मीन है, जी। तो 1 एकड़ में अनाज उपजाएँ, 1 एकड़ में बागवानी करें। कोई अगर सीखना चाहे आपसे आकर के इसका प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहे तो सिखाएँगे? जी, हमारा तो यही लक्ष्य है। सवतिया डाह नहीं ना होगा कि वो भी करेगा तो मेरा बिक्री कम हो जाएगा? नहीं, नहीं, नहीं। देखिए, हम जो है आपको शुरुआत में बताया कि हमने 25 साल विदेश में जॉब किया है। जी। यहाँ हमारा यही सिद्धांत है और यही सोच है कि अपने देश में कोई नया काम किया जाए, जिससे कि और लोगों को फ़ायदा हो। जी। अभी हमने पपीता का बागवानी किया है। यहाँ अगल-बगल के किसान ये देखकर प्रेरणा लें और आके हमसे प्रशिक्षण लें। हम अपने स्तर से जितना जानकारी है उतना देंगे और उनको अच्छा से अच्छा खेती करने का सलाह देंगे, तरीका देंगे, उनके खेत में भी जाके बताएँगे। डीएम साहब से और एसडीएम साहब से कितना प्रभावित हैं आप? देखिए, बड़े अधिकारी जिनके पास हज़ारों काम है, वो लोग हमारे खेत में आके हमको किसान को समस्या सुनते हैं, किसान के समस्या को निदान करते हैं। इससे बड़ा अवसर जो है हथुआ के एसडीएम राकेश सर भी परसों आए थे और आकर के पूरा देखे कि घूम-वूम के गए सब, आपकी हौसला अफ़जाई को भी उन्होंने बढ़ाया। जी, जी। एसडीएम सर आए थे और उनसे जो है समस्या सुनते हैं और इतना बड़ा अवसर जो है एक किसान को जब समस्या सुन के निदान करते हैं तो किसान को ऊर्जा मिलती है और उससे जो है काम करने में और ही यानी दिल लगता है कि हाँ, बहुत सपोर्ट मिलता है हमारे सरकार से, हमारे बिहार गवर्नमेंट से, हमारे बिहार कृषि विभाग के लोग आते हैं अक्सर यहाँ? जी, उद्यान पदाधिकारी। इसमें खाद आप किस प्रकार का देते हैं? जैविक खाद होता है या फिर? देखिए, इसमें जो है शुरुआत में हम लोग जो है जैविक खाद जैसे कि मवेशी खाद हम लोग यूज़ करते हैं जी। और इसको 17 तरह का पोषक तत्व चाहिए। तो 17 तरह का पोषक तत्व नहीं देंगे तो इसका ग्रोथ में कमी आ जाएगा, इसका फूल फ्लावरिंग में कमी आ जाएगा। तो इसीलिए माइक्रो न्यूट्रिएंट भी देते हैं और जैविक भी देते हैं। जी, दोनों प्रक्रिया से चलते हैं ताकि फल ज़्यादा आए। लेकिन बिल्कुल ही ऑर्गेनिक है। इसमें जो है पपीता बहुत से लोग दूर-दराज से लाते हैं या केमिकल से पका देते आप हैं। लाखों रुपए के महीने की नौकरी विदेश में छोड़ कर के यहाँ चले आए। आपको अब मलाल नहीं रहता है, उतनी आमदनी आप यहाँ कर लेते हैं। नहीं, आमदनी तो है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम अपने धरती पे हैं। अपने घर में हैं। अपने धरती पे हैं, अपने घर पे हैं और यहाँ हम जो है वहाँ अगर मान लीजिए कि एग्ज़ाम्पल 10 रुपए कमाते थे, यहाँ 9 रुपया मिल रहा है तो हम बहुत खुश हैं। घर में। हाँ, घर में है, अपने मट्टी का सेवा कर रहे हैं। अशरफ भाई हैं और अशरफ भाई के इस फुलवारी को आप देख सकते हैं। कितना सुंदर फुलवारी है, ऊपर पपीते का बड़ा-बड़ा फल लटका है और नीचे खीरे का यह पौधा जो है लता-पता चारों तरफ पसरा हुआ है और खीरे के लता-पता में पुष्प फल लगे हुए हैं। सब्या से थोड़ा-सा आगे आप बढ़ेंगे तो लाइन बाज़ार के पहले यह स्थल है और यह मार्ग के किनारे यह बागवानी स्थित है। राह चलने वाले पथिक भी, राहगीर भी यहाँ रुकते हैं और इस अद्भुत और अनोखी फुलवारी को देखते हैं, अशरफ साहब से मिलते हैं, इनसे बातचीत करते हैं, कैसे इनके मन में प्रेरणा जगी, इन तमाम बातों पे चर्चा करते हैं और प्रसन्न होकर के यहाँ सजाते हैं। तमाम लोग दुआ भी देते हैं। रमज़ान का महीना चल रहा है, लोगों की दुआओं का असर है कि आज इनका बाग और फुलवारी पूरा लहलहा रहा है। बहुत-बहुत अच्छा काम किए। डीएम साहब ने भी आपकी प्रशंसा की, एसडीएम सर भी आए थे, आपकी प्रशंसा किए। मैं भी अल्लाह से और रोज़े के इस वक्त में दुआ करता हूँ कि आपका यह फुलवारी और लहलहाए और बढ़े और आगे बढ़े और जो लोग आपके पास आएँ, सब लोगों को आप यह प्रशिक्षण दें, सबको बताएँ
कि किस प्रकार से होता है। घर में बैठ कर के बेरोजगारी की रोना रोने से कोई फायदा नहीं है। अगर कुछ करने की ललक है, जज्बा है मन में, तो आप आइए और अशरफ भाई से मिलिए। आपको ये बताएंगे किस प्रकार से खेती होती है, बेरोजगारी के एक बहुत बड़े धब्बा को कैसे धोया जा सकता है। नमस्कार।